स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक्सरसाइज 1.4 में यूज होने वाले थ्योरम के बारे में जानना होगा, जिसका यूज एक्सरसाइज 1.4 में कैसे करें। तो एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले आइए देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 यूज करने से पहले थ्योरम क्या है। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 में यूज होने वाले थ्योरम कौन से, आइए देखते हैं। क्या दिया थ्योरम हम लोग को? थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। व्हाट? थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये थ्योरम आपको क्या बोलता है कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, दैट मींस ये आपके दो ट्रायंगल है, ये आपके दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर। इसको मैंने लिया ए बी सी, इसको लिया पी क्यू आर। आपके ये दो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। गिवन है व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब उनके एरियाज का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल, इनके एरिया का रेशियो, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? द रेशियो ऑफ स्क्वायर किसका? करस्पॉन्डिंग साइड का। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड कौन से AB अपॉन PQ। एक करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, मतलब AB अपॉन PQ, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। AB अपॉन PQ इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। नॉट ओनली वन करस्पॉन्डिंग साइड, जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड बन रहे हैं वो सबके रेशियो के इक्वल होगा। दैट मींस इक्वल टू किसकी होगा? That means not only AB square PQ square, it's also equal BC square upon QR square. Also equal AC square upon PR square. ये थ्योरम आपको बोलता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, मतलब आपको गिवन क्या होगा? यहाँ पर गिवन होगा कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR. When two triangles are similar, then their ratio of areas of those triangle, उनके एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। नॉट ओनली वन करस्पॉन्डिंग साइड, जितने करस्पॉन्डिंग साइड बन रहे हैं वो सभी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइड दिया है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड लेके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर होगा, या तो फिर BC स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर होगा, और एक ऑप्शन है AC स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर होगा। ये तीनों हो सकते हैं, ये तीनों होते हैं, पर आपको जो वैल्यू दिया रहेगा, जिस साइड का करस्पॉन्डिंग वैल्यू दिया रहेगा, उसको लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यही थ्योरम का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.4 में। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको समझ सकते हो। चलो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपको? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। देखो आपको मेंशन कर दिया यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मेंशन होगा तभी आपको ये थ्योरम यूज करना है। ठीक है, क्या लिखा? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3/5। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। उनके एरिया का रेशियो क्या होगा हमें फाइंड करना है। तो मैं सपोज करते हैं यहाँ पर लेट A1 is let A1 is area of first triangle and A2 is area of second triangle, okay. Also
ऑल्सो आपको क्या दिया यहाँ पर साइड दिया है, साइड करस्पॉन्डिंग साइड हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर ऑल्सो S1 and S2 be corresponding side, be corresponding sides of similar triangle. What? Similar triangles. Therefore S1 upon S2 उनका रेशियो में गिवन है, कितना गिवन है 3/5 ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर टू फाइंड व्हाट A1 upon A2 इस बात हमें ये फाइंड करना है कि टू एंगल का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। हमें क्या गिवन है, पहले गिवन लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। हमें दिया है कि टू ट्रायंगल क्या बेटा सिमिलर है, टू ट्रायंगल क्या सिमिलर है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर therefore by ratio of areas of two similar triangles, therefore by ratio of areas of similar triangles by theorem of ratio of similar triangles क्या होगा उनका थ्योरम, A1 upon A2 उनके एरिया का रेशियो क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर होगा। A1 upon A2 करेस्पॉन्डिंग साइड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। हमने अभी क्या थ्योरम में हमने अभी इसको स्टडी किया, तो साइड 1 अपॉन साइड 2 इसका ऐसे लिखूं मैं S1 upon S2 द होल स्क्वायर। S1 upon S2 वैल्यू आपको गिवन है व्हाट 3/5 the whole square that is 9/25 ये हो गया आपको A1 upon A2 क्या है आपको 9/25 ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरम यूज करने से पहले फिर से बता रहा आपको क्या गिवन होना चाहिए, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर है कि नहीं ये देखना होगा, सिमिलर होगा तभी आपको ये थ्योरम यूज करना है। कौन सा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, ये आपको थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। देखो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, ट्रायंगल सिमिलर गिवन होगा तभी आप वो प्रॉपर्टी यूज करोगे। व्हाट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ओके, एंड AB अपॉन PQ। देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी दिया है, करस्पॉन्डिंग मींस अगर आप ये साइड ले रहे हो तो इसका ये साइड होगा, उनका आपको रेशियो भी दिया है 2/3। देन फिल इन द ब्लैंक, आपको जो ब्लैंक है उसको फिल करना है, बहुत इजी आप कर सकते हो। देखो एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, दैट मींस AB स्क्वायर अपॉन यह होगा आपका PQ का स्क्वायर, समझे, AB अपॉन PQ स्क्वायर। अब AB की वैल्यू गिवन था 2/3 द होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, इसलिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 3 में आपको, इफ द ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आपको ये ट्रायंगल क्या दिया, सिमिलर दिया, ठीक है। अब एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC आपको गिवन है, एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR भी गिवन है, देन फिल द ब्लैंक, वो ब्लैंक क्या होगा हमें इसको फिल करना है, ठीक है। तो आइए आपके टेक्स्ट में गिवन है, ठीक है, टेक्स्ट में आपको गिवन है ना, तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल सिमिलर भी दिया तो इनका रेशियो का एरिया क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 80/125 होगा, ओके। अब इस स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूं, AB अपॉन PQ the whole square is equal to 80/125।
ओके, इस स्क्वायर का होगा स्क्वायर रूट, क्या होगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80 अपॉन 125। ओके, नाउ अभी हम लोग चाहे तो इसको डिवाइड करते हैं या तो फिर इसका फैक्टर करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये डिवाइड भी होगा, फैक्टर देखते हैं 80 का फैक्टर कैसे होगा, फैक्टर देखते हैं हम लोग, फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग उसको, इसके टेबल से आएगा 2 से आएगा, 2 4 जा 2 2 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ये फैक्टर आ गए, ये फैक्टर हम वहां पे लिखेंगे, ठीक है। 125 के फैक्टर 5 से आएगा, 5 2 जा 10 5 5 25 5 5 25 5 1 जा 5। ओके, तो हम फैक्टर लिखते हैं इसके, 80 के फैक्टर है 2 into 2 into 2 into 2 4 times 2 2 into 2 into 2 फिर into 5 अपॉन 25 का है 5 into 5 into 5। देखो एक 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, एक 2 का पेयर 2 बाहर आ गया, यहाँ पे एक 5 का पेयर बना है, इससे एक 5 बाहर आ जाएगा, समझे। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 2 2 4 अपॉन 5, ये आपकी आंसर आएगी। ये अच्छी तरह समझ के लेना कि अंडर रूट ऑफ 80 का मैंने फैक्टर किया, यहाँ पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आता है, पेयर बनने पर एक 2 बाहर आएगा, यहाँ पे 5 के पेयर बने तो अंडर रूट हट के 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं क्वेश्चन 4 में आपको गिवन क्या है, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR सिमिलर गिवन है, ठीक है। आपको 9 दिया है, 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, और आपको QR का वैल्यू 20 गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, MN का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन होगा हमें वो लिखना होगा। गिवन क्या दिया हमें कि ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, इसके वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय थ्योरम रेशियो ऑफ areas of similar triangle, by theorem ratio of areas of similar triangle। क्या ट्रायंगल क्या बोलते हैं हमें कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। अब देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिया है QR का और हमको फाइंड करना है MN, तो QR MN के करस्पॉन्डिंग है, तो हमें करस्पॉन्डिंग लेना होगा MN अपॉन QR। क्या होगा, MN अपॉन QR। नो मैटर कि आप करस्पॉन्डिंग क्या ले लो, जो वैल्यू गिवन होगा आप करस्पॉन्डिंग उसका ही लोगे। आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको QR गिवन है और MN फाइंड करना है, QR MN करस्पॉन्डिंग है, आप उसका लोगे, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन तो नहीं है, हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसको लेते 1, इसको लेते 1। देखो वहां पर आपको क्या गिवन है, 9 into A ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 into A ट्रायंगल LMN, व्हाट LMN। अब मुझे PQR को नीचे लेके आना, इसको यहाँ पे लेके आना, देखो ना हमको इस फॉर्म में करना है ना, तो इसको नीचे लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरियाज ऑफ ट्रायंगल PQR, मल्टीप्लाई में था डिवाइड किया, अब इसका रेशियो में मिल गया 9 अपॉन 16, इसको हमने लिया 2, therefore from
फ्रॉम टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, फ्रॉम टू एन वन, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिल दिया हमें, 9/16 इज इक्वल टू mn स्क्वायर अपॉन QR द होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर का होगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 9/16 इज इक्वल टू mn अपॉन QR। 9 का होता है स्क्वायर रूट 3, 16 का होता है 4, 3 3 जा 9 ना, 4 4 जा 16, ओके। mn अपॉन QR, mn की वैल्यू गिवन है 20, 3/4 इज इक्वल टू mn अपॉन QR की वैल्यू गिवन है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 20/4 इज इक्वल टू mn, ओके। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 3 into 5, therefore mn की वैल्यू आ गया 3 5 जा 50। The value of mn is 50. Okay, you can take the screenshot of